Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our ninth lesson is HCF and LCM. इस लेसन के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, केवल यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन सेट बचा था जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था, वर्ड प्रॉब्लम था. इसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी किया है ओके लास्ट वीडियो में. सो हम आज सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, सो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मेरे PDF फाइल है उसमें से क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ. आप अपना बुक निकालिए और उसमें देखिए क्वेश्चन सही है या नहीं. ओके सो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताती हूँ. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि वीना हैज सम बीड्स, शी वांट्स टू मेक नेकलेस with an equal numbers of beads in each. If she makes necklace of 16, 24 or 40 beads, there is no beads left over. What is the least number of beads she must have? Okay, वीना के पास कुछ बीड्स है. बीड्स यानी जिसे हम हमारे माला में वगैरह मोती होते हैं ओके वो, सो उसे बीड्स कहते हैं. उसको उस बीड से एक नेकलेस बनाना है. सो नेकलेस बनाने के लिए उसने क्या किया, बीड्स इक्वल ले लिए. ओके सो नेकलेस जो ऐसा होता है ना, इस तरीके से ये एक माला, फिर इसको जोड़ के एक माला, फिर इसको जोड़ के एक माला. सो इस तरीके का नेकलेस उसे बनाना है. सो फर्स्ट में उसने 16 बीड्स लगाए, फिर 24 बीड्स लगाए और फिर 40 बीड्स ओके यानी मोती लगाए. सो फिर उसकी जो लिस्ट है मोतियों की वो हमें निकालनी है. ओके सो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ बीड्स. हम बीड्स की लिस्ट निकाल रहे हैं. लिस्ट निकालना मतलब एलसीएम निकालना. ओके सो किसका निकाल रहे हैं, 16, 24 एंड 40 का. फिर हमें फर्स्ट 16 का मल्टीप्लाई निकालना होगा, फिर 24 का मल्टीपल्स ओके और फिर 40 के मल्टीपल्स निकालने. मल्टीपल्स निकालना, एलसीएम निकालना मतलब क्या, जो नंबर आपको मिला है उसका सीधा टेबल लिख दो. ओके सो 16 का है, सो 16 1 जा 16. अगर टेबल नहीं आते तो बनाओ और फिर लिखो. ओके 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 3 जा 48, 4 जा 64, 5 जा 80, 6 जा 96, 7 जा 112, फिर 8 जा 128. ऐसे बहुत सारे नंबर यहाँ पे आपको मिल सकते. ओके सो यहाँ पे 128 के बाद फिर यहाँ पे 16 के मल्टीपल्स बहुत सारे आएंगे, इसलिए डॉट डॉट देना है. और यहाँ पे 192, 108, फिर 224 एंड 240. ओके सो इसके आगे भी बहुत सारे बीट्स आएंगे. अगर हमें यहाँ पे ज़्यादा नंबर की ज़रूरत होगी तो हम इसके आगे भी नंबर लिखेंगे. पहले इनके लिखते हैं. ओके 24 के मल्टीपल्स लिखेंगे, मतलब क्या, 24 का टेबल लिखना है. ओके सो बनाओ और लिखो. 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 4 जा 96, 5 जा 120, 6 जा 148. ऐसे बहुत सारे नंबर है. ओके फिर यहाँ पे 192 भी आएगा इसमें. ओके फिर 216 भी आएगा इसका. ओके और लास्ट में 240. देखिए यहाँ पे भी 240 है, सो यहाँ पे रुकते. अगर इसमें 240 मिला सो हमें यहाँ पे काम बन जाएगा. या फिर यहाँ पे भी 192 है, यहाँ पे भी 192 है, फिर इसमें अगर 192 मिलता है तो फिर वो हमारा एलसीएम हो सकता है.
अगर इसमें नहीं मिलता है तो आगे का नंबर देखना पड़ेगा। ओके, सो 40 का मल्टीपल्स निकालते हैं। 40 का टेबल लिखो। 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 43 ज़ा, या फिर 40 का नहीं आता तो 4 का लिखिए। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए फिर। ओके, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, और एक ज़ीरो बढ़ाना है क्योंकि हम 40 का लिख रहे हैं, 4 का नहीं। ओके, 4 5 4 20, 4 6 ज़ा 24। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये 240 इसमें भी आया, इसमें भी आया, तीनों में 240 आया। इसका मतलब हमें इसका जो लोएस्ट नंबर है वो मिल गया। ओके, सो यहाँ पे एलसीएम में क्या करते हैं, तीनों में अगर नंबर सेम मिलता है तो हम देखिए यहाँ पे भी 240 है, यहाँ पे भी 240 है, और यहाँ पे भी 240। सो हमारा एलसीएम क्या हुआ, 240। तो यहाँ पे कॉमन, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स इज कौन सा है, 240। और फिर यहाँ पे आंसर में लिखते हैं कौन है, वीना है ना। सो यहाँ पे लिखते हैं वीना मस्ट हैव 240 बिट्स। उसको कितने बिट्स की ज़रूरत है, टोटल मिला के 240 बिट्स की ज़रूरत होगी। ओके, सो इस तरीके से आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए इसका थर्ड वन क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज हैव बीन प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। द लड्डूज इन द फर्स्ट बॉक्स वेर distributed among 20 children equally. The laddus in the second box among 24 children, and those in the third boxes among 12 children. Not a single laddu was left over. Then what was the minimum numbers of laddus in the 3 boxes altogether? Okay, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि कुछ लड्डूज लाए थे। ओके, लड्डूज लाए थे, लेकिन कैसे लाए थे, 3 अलग अलग बॉक्सेस में लाए थे। ओके, एक बॉक्सेस में जो लड्डू थे वो उन्होंने 20 बच्चों में बांट दिए। फिर सेकेंड वाले बॉक्सेस के जो लड्डू थे वो उन्होंने 24 बच्चों में बांट दिए। फिर थर्ड बॉक्सेस में जो लड्डू थे वो उन्होंने 12 बच्चों में बांट दिए। ओके, ऐसे लड्डू तीनों बॉक्सेस के बांटने के बाद उस बॉक्सेस में कुछ भी लड्डू बचे नहीं हुए थे। ओके, सो वहाँ पे लेफ्ट कुछ भी नहीं बचा। सो उस बॉक्सेस में मिनिमम कितने लड्डूस थे एंड सब मिला के कितने थे, मिनिमम कितने थे और सब मिलाकर कितने थे, ये 2 आंसर आपको निकालना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लड्डूज वी फाइंड नंबर। लड्डूज फाइंड करने मतलब क्या करना है, वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 12। हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 20, 24 एंड 12 का। सो यहाँ पे मल्टीपल्स लिखते हैं। फर्स्ट किसका लिखेंगे, 20 का लिखेंगे। ओके, 20 के मल्टीपल्स यानी 20 का आपको टेबल लिखना है। ओके, सो यहाँ पे 20 का टेबल नहीं आता है तो आप 2 का टेबल भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, फिर उस पर 0 दे दो। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, एक एक 0 बढ़ाना है लेकिन 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर एक 0 बढ़ाओ, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20। ओके, फिर हम 24 का लिखेंगे इस पे। यहाँ पे हमें अगर ज़रूरत है तो नंबर बढ़ाएंगे। ओके, पहले 24 का लिखते हैं। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72, 4 ज़ा 96, 5 ज़ा 120, 6 ज़ा 144,
7 जा 168, फिर 8 जा 192, 7 जा 216, 8 जा 240। ओके, सो यहाँ पे हम रुकते हैं। अगर हमें देखिए यहाँ पे 200 कहीं पे भी नहीं है। ओके, सो हमें ये नंबर यहाँ पे दोनों में सेम नहीं आ रहे, तो इसको बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है, फिर 20 में 2 अगर हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। ओके, सो कितने होंगे, 22 होंगे, और उस पर एक 0, फिर 24 होंगे, 2 प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दो नंबर सेम आए हैं। ओके, यहाँ पे 120 भी सेम है। ओके, सो 120 भी रख सकते थे। फिर यहाँ पे डॉट डॉट दीजिए, क्योंकि ये नंबर और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। फिर 12 का टेबल लिख लीजिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, बहुत सारे नंबर आएंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे हमें जो चाहिए वो 12 के टेबल में 12 10 जा 220 आएगा। फिर यहाँ पे इसमें 12 के टेबल में 240 आता है कि देखते हो। ओके, सो इसमें 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 132। फिर इसमें 12 प्लस करेंगे तो 144, फिर इसमें 12 प्लस करेंगे तो 156। ये जो नंबर है इसमें 12 प्लस करते जाएंगे तो आगे का नंबर मिलता है। ओके, फिर ये बहुत सारे नंबर बढ़ेंगे। हमें क्या चाहिए, 240 आता है क्या नहीं देखना है। ओके, प्लस करते जाओ रफ में, फिर 216 मिलेगा, 216, 228 मिलेगा अगर 12 प्लस करेंगे तो इसमें 12 प्लस करेंगे तो 240 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए इसमें भी 240 है, इसमें भी 240 है, इसमें भी 240, लेकिन इसमें भी 120 है, इसमें भी 120 है, और इसमें भी 120, तो दो दो नंबर कॉमन है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द कॉमन मल्टीपल इज, कौन से नंबर कॉमन है, 120 एंड 240, ये नंबर कॉमन है। लेकिन हमें क्या चाहिए, लोएस्ट कॉमन नंबर चाहिए, सबसे छोटा कॉमन नंबर। सो लोएस्ट कॉमन नंबर क्या है, 220, 120। ओके, सो 120 ये लोएस्ट कॉमन नंबर है। ओके, सो ये हमें मिल गया। सो हम यहाँ पे उन्होंने और क्या कहा है कि ऑल टुगेदर, सब बॉक्स के लड्डू मिला के। अब देखिए सब बॉक्स में कितने 120 लड्डू थे, लेकिन सब में मिला के कितने लड्डू थे टोटल। सो 120 अगर हर एक बॉक्स में लड्डू थे तो बॉक्सेस कितने थे, 3 बॉक्सेस थे। तो 120 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो सारे लड्डू कितने थे ये हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे लिखते देयरफॉर, ये साइन भी देयरफॉर की होती है। ओके, द मिनिमम number of laddus in each box is 120। हर एक बॉक्स में कितने लड्डू थे, 120। फिर therefore the total number of laddus in 3 boxes is equal to कितने थे, 120 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 300, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 360। ओके, सो आंसर क्या लिखेंगे, therefore 360 laddus in the 3 boxes
ऑल टुगेदर। ओके, सो इस तरीके से आपका ये थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, अपने बुक में देखिए। वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट एट थ्री डिफरेंट स्क्वेयर्स ऑन द सेम बिग रोड। ओके, एक रोड है बड़ा सा, उसमें एक ट्रैफिक सिग्नल है, और ट्रैफिक सिग्नल में जो लाइट है वो सेम थ्री लाइट से और सेम स्क्वायर में बने हुए। देन टर्न ग्रीन एवरी 60 सेकेंड्स, 120 seconds and 24 seconds. When the signals are switched on at 8 o'clock in the morning, all lights were green. How long after that will all three signals turn green? क्या दिया है, 3 signals turn green simultaneously again. ओके, उन्होंने क्या कहा है कि एक रोड है, उस पे क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल है। ट्रैफिक सिग्नल जो है एवरी सेकेंड में, फर्स्ट वाला जो है वो 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में ग्रीन होता है। सेकेंड वाला हर एक 120 सेकेंड में ग्रीन होता है। एंड थर्ड वाला जो है वो 24 सेकेंड में ग्रीन होता है। तो ऐसा एक टाइम आता है, कैसा टाइम कि मॉर्निंग में 8 o'clock मॉर्निंग में वो तीनों भी ग्रीन होते हैं साथ में। तो देखो 60 सेकेंड में अगर हम 60 के मल्टीपल्स निकालेंगे और 120 के मल्टीपल्स निकालेंगे एंड 24 के मल्टीपल्स निकालेंगे, तो ऐसा एक टाइम आएगा कि तीनों का मल्टीप्लाई एक कॉमन आएगा। तो वो जो कॉमन मल्टीपल होगा वो कब आता है, 8 मॉर्निंग में आता है, 8 o'clock में आता है जो मॉर्निंग में। ओके, सो 8 बजे, मॉर्निंग के 8 बजे वो एक साथ ग्रीन होते हैं, मतलब उनका कॉमन मल्टीप्लाई वहां पे मैच होता है। ओके, सो यहाँ पे हमें वो नंबर निकालना है, मतलब इसका एलसीएम निकालना है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 60, 120 एंड 24। सो 60 के मल्टीपल्स हम निकालेंगे, 60 के मल्टीपल्स निकाल लीजिए। यहाँ पे 60 का टेबल नहीं आता तो 6 का लिखिए, 6 1 जा 6, 0 सिर्फ दे दीजिए। ओके, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। यहाँ पे हम रुकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो नंबर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 120। ओके, 120 के सो हम 120 के निकालते हैं, तो यहाँ पे भी 0 है तो हम 12 का टेबल लिख सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12। यहाँ पे देखिए आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 360 आया है, यहाँ पे भी 360 है। अभी यहाँ पे अगर 360 आता है तो हमारा काम बनता है। ओके, सो 24 का टेबल बनाइए। ओके, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96, 5 जा 120, 6 जा 124, 7 जा 168, 8 जा 192, 9 जा ओके 216 एंड 10 जा 240। अभी 10 जा ही आया है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे कॉमन नंबर कौन से तीनों में मिले हैं ये देखते हैं। यहाँ पे ये नंबर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे डॉट डॉट दीजिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए कॉमन नंबर हमें एक दिखता है, क्या दिखता है, 120। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 120 है कॉमन नंबर। ओके, और फिर 240 भी है, देखिए यहाँ पे भी 240 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तीनों में 2 नंबर कॉमन है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो कॉमन मल्टीपल्स इज, दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, 120 है
एंड 240 है। ओके, फिर आगे आ सकते हैं लेकिन वो हमने निकाले नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 120। ओके, लोएस्ट कौन सा है, 120 है। सो यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो है ये 120 क्या है, सेकेंड है। ओके, सो सेकेंड के हमको जो सेकेंड है उसका मिनट बनाना है। सो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि 120 सेकेंड इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं करके बताती हूँ, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। ओके, सो 120 सेकेंड के मिनट्स कितने बनेंगे, 62 ज़ा 120 तो 2 बनेंगे। ओके, सो यहाँ पे 120 सेकेंड के मिनट्स कितने बनेंगे, 2 मिनट्स। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट्स और लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर ऑल 3 सिग्नल will turn so यहाँ पे लिखेंगे टर्न simultaneously। यहाँ पे बुक में ये वर्ड है। ओके, simultaneously यानी एक साथ। ओके, simultaneously ग्रीन, जो बुक में सेंटेंस है वही हमने रिपीट किया है। ओके, अगेन एट 2 मिनट्स पास्ट। हर एक 2 मिनट के बाद वो ग्रीन होता जाएगा और वो 2 मिनट्स 8 o'clock में भी आता है, इसीलिए 8 o'clock में तीनों भी सिग्नल ग्रीन थे। ओके, सो इस तरीके से आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 13/45 एंड 22/75 with the same denominators and add them। ओके, ये जो दो फ्रैक्शन है कौन सा है, यहाँ पे 13/45 एंड 22/75, इसके जो डिनोमिनेटर है। ओके, सो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में 13/45 है एंड 22/75 है। सो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर। ओके, सो ये नीचे वाले नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। ओके, सो हम एलसीएम निकालते हैं। फर्स्ट एलसीएम निकालना मतलब 45 का टेबल लिखना होगा। ओके, सो यहाँ पे 45 का टेबल बना लीजिए और लिखिए, 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 45 3 ज़ा 135, 4 ज़ा 180, 6 ज़ा 5 ज़ा 125, 6 ज़ा 270। ओके, यहाँ पे रुकते हैं, अगर आगे ज़रूरत है तो नंबर लिखेंगे वरना डॉट डॉट देंगे। ओके, फिर 75 का टेबल बना लीजिए, 75 1 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150, 3 ज़ा 225 एंड 4 ज़ा 300। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर कॉमन हमें मिल गए। ओके, यहाँ पे ये 225 एंड 225 कॉमन मल्टीप्लाई मिल गए। सो यहाँ पे डॉट डॉट दीजिए ताकि ये नंबर बढ़ेंगे लेकिन हमने लिखे नहीं। ओके, सो इसका मतलब ये होता है। फिर यहाँ पे देखिए और कॉमन क्या है, और कॉमन इसमें कुछ आता है क्या, यहाँ पे कॉमन नहीं आता है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 45 एंड 75 इज, इन दोनों का कॉमन मल्टीप्लाई क्या आया है,
225, ये कॉमन मल्टीपल है। सो यहाँ पे नीचे लिखेंगे वी चेंज द गिवन फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर्स टू, यहाँ पे 225। हमें क्या करना है, उन्होंने क्या कहा कि इसका डिनोमिनेटर जो है, इसका नीचे वाला जो नंबर है इन दोनों का, वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और सेम क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। तो कॉमन मल्टीपल क्या आया है, 225। सो हम यहाँ पे इस फ्रैक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, 13/45 ये जो है, ओके, इसे हम यहाँ पे 45 को, देखिए हमें आंसर क्या चाहिए, 45 एंड 30, ओके। सो यहाँ पे हमें 225 चाहिए, ओके। सो 225 आने के लिए यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसका आंसर 225। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो सीधा 225 को डिवाइड कर दीजिए 45 से, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ओके। डिवाइड करेंगे 45 से, सो 45 1 जा 45, देखिए 45 1 2 3 4 5, 5 जा आता है ना यहाँ पे 225, सो 5 जा 225, ओके। सो यहाँ पे हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 225 मिलते हैं। अगर नीचे 5 से करते हैं तो ऊपर भी 5 से करना होगा, और 13 5 जा कितने होते हैं, 65। सो ये हमें फर्स्ट वाला ये फ्रैक्शन मिल गया। फिर हमें ये जो सेकेंड वाला है इसे भी इसी तरीके से बनाना है। तो सेकेंड वाला क्या है, 22/75, ओके। 75 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जो कि यहाँ पे क्या आ जाए, 225 आ जाए। यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, 3 जा में आता है, सो 3 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आते हैं। अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना होगा, ओके। सो यहाँ पे आंसर ये आता है, और ऊपर 22 3 जा कितने होते हैं, 66। सो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है, ओके। सो यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन है, ये हम लेंगे क्या है, 65 अपॉन, देयरफॉर 65 अपॉन 225 प्लस 66, ये नीचे वाला लेंगे 66 अपॉन 225 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक साथ लिख सकते हैं 65 प्लस 66 अपॉन 225, ओके। सो इसका प्लस करेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 एंड कैरी और फिर 13, ओके। सो आंसर होगा 131, और नीचे डिनोमिनेटर वैसे की वैसे, ओके। सो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन, यहाँ पे लिखते हैं इक्विलेट फ्रैक्शन फ्रैक्शंस आर, क्या फ्रैक्शन आया, 65 अपॉन 225 एंड 66 अपॉन 225, एंड इसका सम क्या आया, यहाँ पे लिखते हैं द सम, यानी उसका प्लस इज क्या हुआ, इज इक्वल टू 131 अपॉन 225, ओके। सो इस तरीके से हमारा ये 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जो हमारा ये लेसन बाकी था, कौन सा, HCF एंड LCM, इसके ये 4th क्वेश्चन बाकी थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।